हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कॉमर्स गुरुजी के चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने इंग्लिश कोर का जो पेपर होता है उसका इस साल का क्या फॉर्मेट रहने वाला है। बोले तो इस साल क्या क्या कितने कितने क्वेश्चंस आएंगे, क्या बेसिक स्ट्रक्चर होगा और कौन कौन से पार्ट्स नहीं हैं, कौन कौन से पार्ट्स हैं। कुछ बच्चों को तो अभी तक इस चीज़ का डाउट है, तो सबकी बात करने वाले हैं इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं। आप अगर सामने अपनी स्क्रीन पर देखें तो क्लास 12 2020-2021 इसमें ये जो इस सेशन में जो पेपर हो रहा है इसमें दो पार्ट्स हैं। पार्ट ए जो कि 40 नंबर का है, याद रखिएगा दो पार्ट्स हैं। पार्ट ए 40 का, वैसे मैं लिख रहा हूँ पता नहीं क्यों। पार्ट बी 40 का। बी जो है वो थोड़ा सा सब्जेक्टिव होने वाला है, जैसा कि आपको दिख रहा है। ए थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव है। इसमें देखें पार्ट ए में नज़र डालें तो दो पार्ट्स हैं अपने। एक तो है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन और एक है यहाँ पे लिटरेचर। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में सबसे पहले नज़र डालते हैं क्या है। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन 20 नंबर की है, जिसमें दो ब्रॉड चीज़ें होने वाली हैं 10-10 नंबर की। जिसमें हम देखें तो पहला जो है MCQs बेस्ड ऑन वन अनसीन पैसेज टू एक्सेस कॉम्प्रहेंशन, vocabulary information. It also be assessed the passage may be factual, descriptive or literary. 10 out of 11 questions to be done. आपके पास 11 सवाल आएंगे, उसमें 10 आपको आंसर करने हैं और वो अनसीन पैसेज के अनसीन पैसेज को आपको बताएगा और फिर आपको MCQs का जवाब देना है। उसके बाद एक फैक्चुअल पैसेज आएगा जिसमें सिमिलर चीज़ होने वाली है। 11 सवाल आएंगे, उसमें 10 आपको आंसर करने हैं और ये एक केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज होने वाला है। एक तो ये होगा जो कुछ भी हो सकता है पैसेज, एक होगा जो फैक्चुअल पैसेज है, बिल्कुल फैक्ट्स पर बेस्ड है। स्टैटिस्टिकल डेटा, चार्ट्स, न्यूज़पेपर रिपोर्ट, इन सब चीज़ों पर बेस्ड है। ओके। और कंबाइंड जो पैसेज की लेंथ होने वाली है वो 700 से 750 वर्ड्स के बीच में होने वाली है। तो आप समझ लीजिए एक तरीके से 350 या ऐसी कुछ डिस्ट्रीब्यूशन रहने वाला है। ओके। जो पार्ट बी होने वाला है, मैं पार्ट बी नहीं, पार्ट ए का ही जो सेकंड पार्ट होने वाला है। जैसे पार्ट ए 40 नंबर का है, इसमें 20 नंबर का तो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन है। 20 नंबर जो अपने अभी बचे लिटरेचर के, उसमें बात कुछ ऐसी है कि MCQs आएंगे बेस्ड ऑन 2 प्रोज एक्सट्रैक्ट्स। मतलब आपके पास दो वो ऐसे अनसीन पैसेज आते हैं ना, जिसमें कुछ जो कहानी होती है उसका ही कुछ पार्ट दिया रखा रहता है। तो दो आपके पास ऐसे कहानी के पार्ट्स आएंगे जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, MCQs पूछे जाएंगे। 1 ईच फ्रॉम द बुक्स, एक फ्लेमिंगो से, एक विस्तास से, जिससे कि आपकी थोड़ी परख हो। रेफर टू द लाइन्स टू आंसर दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन द गिवन एक्सट्रैक्ट। 3 एक्सट्रैक्ट में से आपको कोई भी 2 करने हैं, मतलब 3 आएंगे, आपको 2 करने हैं। 8 नंबर आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो इसीलिए आपकी फ्लेमिंगो विस्तास आनी चाहिए। आगे और भी रीजंस आपको मिलेंगे। उसके बाद MCQs पोइट्री पर बेस्ड आएंगे ऑन द बुक फ्लेमिंगो टू एक्सेस कॉम्प्रहेंशन, एनालिसिस एंड इन्फ्रेंस। रेफर टू द लाइन्स टू आंसर दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन। और फिर इसमें से एक एक्सट्रैक्ट आएगा, मतलब आएंगे तो 2, में से करना आपको एक है। तो आप देखें तो 8 नंबर या 4 नंबर, अब यहाँ 8 नंबर बचे। ये आएंगे टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस टू एक्सेस कॉम्प्रहेंशन, एनालिसिस, इन्फ्रेंस एंड इंटरप्रिटेशन फ्रॉम द बुक्स। मतलब आपके पास कुछ क्वेश्चंस होंगे बिना कोई एक्सट्रैक्ट के, बिना कोई कहानी दिए। आपके पास कुछ ऐसे 10 क्वेश्चंस होंगे जिनमें से कोई भी 8 आपको बताने हैं। तो ये बात यहाँ लिखी हुई है, समझ में आ रहा है आपको। तो आप देख रहे होंगे कि फ्लेमिंगो वगैरह इसलिए इम्पोर्टेंस रखती है। इसमें भी उनका योगदान है, इसमें भी योगदान है, इसमें भी योगदान है। तो ये आपका हो गया ऑब्जेक्टिव पार्ट। इसको आप कैसे ना कैसे कर लेंगे। अगर आप लिटरेचर वगैरह पढ़ते हैं ऑफ कोर्स तभी कर पाएंगे, बट कर लेंगे। ये आता है राइटिंग का सेक्शन। इसमें थोड़े नंबर कटते हैं। नंबर बेसिकली
आपको अगर लिखने की आदत नहीं है तो ही कटेंगे, नहीं तो इसमें भी ऐसे इंग्लिश का पेपर ही बहुत आसान आता है। राइटिंग सेक्शन 16 नंबर का, अब मैं पहले बात कर लूँ, भूल गया। पार्ट बी जो हमारा सब्जेक्टिव पार्ट है 40 नंबर का है, उसके भी 2 पार्ट्स हो रखे हैं। एक तो है राइटिंग सेक्शन, ठीक है, एक है लिटरेचर सेक्शन। जो राइटिंग सेक्शन है उसमें देखते हैं, मैं जैसे आपको बताता रहता हूँ, नोटिस या एडवर्टाइजमेंट 50 शब्दों में जो कि आएगा 3 नंबर का, उसमें से 1 नंबर फॉर्मेट का होगा, 1 नंबर कंटेंट का होगा, 1 एक्सप्रेशन का होगा। शॉर्ट राइटिंग टास्क या जैसे हम दूसरे में बोल रहे हैं तो ये आएगा फॉर्मल या इनफॉर्मल इनविटेशन। ओके, फॉर्मल या इनफॉर्मल इनविटेशन, जो कि फिर 50 वर्ड्स में। इसकी वीडियो है, आप चेकआउट कर सकते हैं इसकी भी वीडियो। 1 आउट ऑफ द 2 गिवन क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड, ठीक है, उसमें से रुक जाना ज़रा, ये यहाँ पे दिया रखा है, देखो आपसे एक फॉर्मल या एक इनफॉर्मल, इनमें आपके पास चॉइस होने वाली है, इन दोनों में से किसी एक में। ऐसा ही नोटिस या एडवर्टाइजमेंट में से किसी एक में आपके पास चॉइस होने वाली है। ओके, इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन आपके पास आने वाला है वो आने वाला है एक लेटर बेस्ड ऑन वर्बल या विजुअल इनपुट। विजुअली होने वाला है, वर्बल आपको क्या बोलेगा। टू बी आंसर्ड इन अप्रोक्सीमेटली 120 से 150 वर्ड्स। लेटर टाइप्स में आने वाले हैं एप्लीकेशन फॉर जॉब, लेटर टू द एडिटर, इन दोनों में से, क्योंकि बिजनेस वाले लेटर तो हट गए, इस साल नहीं है, मैं अभी नीचे आपको दिखाऊंगा। इसमें ये बात बहुत अच्छी है कि आपको कितने नंबर किस चीज़ के ये भी इंक्लूड किया गया। देखिए, 1 नंबर फॉर्मेट के, 2 कंटेंट के, 2 एक्सप्रेशन के। क्वेश्चन जो चौथा आने वाला है, 4 क्वेश्चन होंगे इसमें, मतलब एक ये हो गया नोटिस या एडवर्टाइजमेंट पर बेस्ड, एक हो गया इनविटेशन पर बेस्ड। इन दोनों की वीडियो आप देख सकते हैं, इसकी वीडियो मैं अभी बनाऊंगा, इसकी भी वीडियो भी बनानी है, इन दोनों पे बात करेंगे। तो आपके पास टोटल 4 सवाल आने हैं, नोटिस, इनविटेशन, लेटर and article and report writing, descriptive and analytic in nature based on verbal inputs to be answered in 120 से 150 words. 1 out of the 2 given questions to be answered. आपके पास इन दोनों में से चॉइस होगी जिसमें से आपको कोई एक आंसर करना है। इसमें फॉर्मेट का 1 नंबर, कंटेंट के 2, एक्सप्रेशन के 2, जैसा कि आप पढ़ सकते हैं। फिर राइटिंग सेक्शन 16 नंबर का आ गया। इसके बाद लिटरेचर सेक्शन 24 नंबर का। लिटरेचर देखो भारी है, इसमें 5 शॉर्ट आंसर टाइप आने वाले हैं, 6 में से 5 आपको आंसर करने हैं। ये आ गया क्वेश्चन 6 जिसमें शॉर्ट आंसर टाइप आएंगे। ये पोइट्री प्रोज दोनों से होंगे, फ्लेमिंगो से बेस्ड होंगे 10 नंबर, और 2 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आपको आंसर करने हैं आउट ऑफ 3, ये होंगे विस्तास से, और एक लंबा आंसर आएगा 5 नंबर का जो कि होगा पोइट्री या प्रोज फ्लेमिंगो से, और एक लंबा आंसर आएगा, लॉन्ग आंसर सेम लेंथ का, जो कि पिछला वाला जैसे क्वेश्चन था, वो विस्तास से। तो आप देखें तो थोड़ी एक यूनिफॉर्म से डिस्ट्रीब्यूशन है। विस्तास से भी 5 नंबर लॉन्ग, और फ्लेमिंगो से भी 5 नंबर लॉन्ग, 2 शॉर्ट आंसर विस्तास से, और आप यहाँ पे देखें फ्लेमिंगो से 6, मतलब 6 में से 5 आपको आंसर करने हैं। तो एक तरीके से यूनिफॉर्म सी डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिख रही है, क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन है तो इसकी वेटेज इसके बराबर है। इसमें 2 ही हैं, इसमें 5 हैं, तो वेटेज थोड़ी बराबर हो जाती है, ज़्यादा क्वेश्चन है इसलिए। ओके, ये आपका था एक तरीके से ओवरव्यू पूरे एग्ज़ाम का। तो आपने देखा किस तरीके से, आपको समझ में आया होगा कि क्या पूरा सीन है। सीन में पूरा रिपीट कर देता हूँ दोबारा। आपके पास 2 चीज़ें हैं, पार्ट ए है, पार्ट बी है। पार्ट ए में आपके पास रीडिंग कॉम्प्रहेंशन होने वाली है, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। पार्ट ए का पहला पार्ट जो था वो है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, सेकंड जो है वो है लिटरेचर। पार्ट बी जो है उसमें पहला होने वाला राइटिंग में मैंने बताया आपके पास 4 सवाल होने वाले हैं, और पार्ट बी का ही सेकंड पार्ट लिटरेचर में आपका वेरी शॉर्ट वाले और लॉन्ग वाले तीनों टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और कोई हुआ नहीं है इंग्लिश का, ऐसा पेपर आने वाला है इंग्लिश का। तो आप तैयारी करना शुरू करें अगर आपने नहीं करी अभी भी क्या यार, अभी भी अगर तो आप 1 महीना भी बिल्कुल बैठे रहें और फिर पढ़ें,
तब भी आपके चांसेस हैं, ऑल्दो आपको फिर ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, तो तब भी आपके पूरे पूरे चांसेस हैं कि आप इसमें पूरे नंबर ले आए, एग्जैक्ट पूरे ले आए। तो ये था। अब मैं आपको बता दूं कि कौन कौन सी चीज़ नहीं आ रही हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है डिलीटेड टॉपिक्स। रीडिंग में हम बोले तो नोट मेकिंग एंड समराइजिंग, नोटिस से कंफ्यूज मत करना, नोट मेकिंग और समराइजिंग अलग है। फ्लेमिंगो में बोले तो पहला, दूसरा, तीसरा जो प्रोज हैं वो नहीं आ रहे हैं। पोइट्री वाला ये नहीं आ रहा, ए रोड साइड स्टैंड। ओके, तो ये आपके फ्लेमिंगो के थे। विस्तास में हम बोले हैं तो टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ अर्थ और मेमोरी ऑफ चाइल्डहुड नहीं आ रहा। ओके, तो आप में से कुछ लोग पूछ रहे थे कि ये चैप्टर क्यों नहीं पढ़ा रहे। दिस इज द रीजन, इट इज नॉट कमिंग दिस ईयर। अगली साल आएंगे तो अगली साल पढ़ाएंगे। राइटिंग में आपको पोस्टर मेकिंग नहीं आ रही है, बिजनेस लेटर नहीं आ रहे हैं जो आया करते थे, स्पीच और डिबेट नहीं आ रही है। ठीक है भाई, तो ये थी ये वीडियो। इसमें आप आई होप आपको सब समझ में आया होगा और मैं आपको और बोर नहीं करूँगा अगर आप अभी तक बोर हो रहे थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहिए, अभी भी अगर पढ़ना स्टार्ट नहीं किया तो अभी भी अगर आप पढ़ेंगे तो इस चैनल पे आपको जो प्लेलिस्ट वगैरह पड़ी हुई हैं पूरे कॉमर्स को अच्छे से पढ़ाया गया है। आप ये बात नोटिस कर सकते हैं, तो पढ़ते रहें। ओके।